नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्मृति या फिर विस्मरण के बारे में, जिसे दोस्तों इंग्लिश में फॉरगेटिंग कहते हैं। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसके प्रकार के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं फॉरगेटिंग यानी कि विस्मृति के बारे में। विस्मरण या फिर विस्मृति एक ही शब्द होता है दोस्तों। इसको अंग्रेजी में फॉरगेटिंग कहते हैं, जिसका अर्थ है भूल जाना। जब कोई व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तो दोस्तों उसे हम लोग विस्मृति कहते हैं। या फिर दोस्तों कह सकते हैं कि किसी सीखी हुई जानकारी का या घटना को याद न कर पाना ही दोस्तों विस्मरण या फिर विस्मृति कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर विस्मृति का अर्थ यही होता है कि भूल जाना, कोई भी चीज़ दोस्तों भूल जाना, पढ़ा लिखा भूल जाना या फिर कोई काम भूल जाना, या फिर दोस्तों कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने भूतकाल में आपने सीखी हुई थी या फिर पढ़ी हुई थी, आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भूतकाल के अनुभवों को जो आपने पिछले समय में किया था उसको अपने चेतना में लाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं, उसे दोस्तों हम लोग विस्मृति कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। विस्मृति की दोस्तों परिभाषा, मनोवैज्ञानिक ड्रेवर के अनुसार किसी समय प्रयास करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ड्रेवर के अनुसार दोस्तों कोई भी आपने पहले जो कार्य किया है, जो किसी भी चीज़ का अनुभव किया है, आप उसे फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं, उसे दोस्तों विस्मृति कहते हैं। वहीं दोस्तों मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार सीखी हुई बात को स्मरण रखने को पुनः स्मरण करने की असफलता को ही दोस्तों विस्मरण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपने बातें सीखी हुई हैं उसे आप जब पुनः स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप असफल हो जा रहे हैं, तो उसे दोस्तों यहाँ पर विस्मृति या फिर विस्मरण कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं विस्मृति की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों नंबर 1, बालक जितनी चीज़ों को सीखता है उसे पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। दोस्तों यहाँ पर बालक जितनी भी चीज़ें सीखता है वो उसे याद नहीं कर पाता है। नंबर 2, बालकों के साथ हुए घटनाओं को भी याद नहीं रख पाता है। दोस्तों वह अपनी घटनाओं को भी याद रखने में असक्षम होता है। नंबर 3, बालक हर चीज़ भूलने की वजह से एक ही काम को दोबारा कर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों उसकी जो भूलने की बीमारी होती है तो उसकी वजह से वो एक ही काम को कई बार कर सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो ये काम कर चुका है। नंबर 4, इसकी वजह से बालक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब भी किसी बालक को अगर भूलने की बीमारी रहेगी तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो इसकी वजह से काम को दोबारा करेगा, उसे कोई चीज़ याद नहीं आएगी, तो वहाँ पर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। विस्मृति की प्रकार, दोस्तों इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति को किसी घटना को भूलने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है तो दोस्तों उसे हम लोग सक्रिय विस्मृति कहते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई सदमा किसी को लग जाता है या फिर कोई वो बुरी यादें होती हैं जिसको वो भुलाने की कोशिश करता है, किसी घटना को, कोई भी दुख या फिर दर्द को भुलाने की कोशिश करता है, तो उसे हम लोग सक्रिय विस्मृति कहते हैं। वही दोस्तों दूसरा है निष्क्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति किसी घटना तथा तथ्य को स्वयं भूल जाता है तो ऐसे विस्मृति को निष्क्रिय विस्मृति कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति खुद से भूल जाता है, उसे कोशिश नहीं करना पड़ता है कि वो इस चीज़ को भूले। जैसे कि दोस्तों एग्ज़ाम के समय में वो भूल जाता है कि उसने क्या याद किया था। वहीं दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, कागज़ पत्र होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी होती है जो कि वो याद तो करना चाहता है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है, वो चाह कर के भी उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहा है, उसे ही दोस्तों हम लोग निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। इसमें दोस्तों व्यक्ति खुद भूल जाता है, उसकी इच्छा होती है याद रखने की लेकिन वो भूल जाता है। और सक्रिय वाले में क्या होता है कि वो भूलना चाहता है लेकिन भूल नहीं पाता है। दोस्तों यही है इसके 2 प्रकार। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना विस्मृति के बारे में, इसके प्रकार, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसके अर्थ के बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।